डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके देखा। चलिए, एक को देख करके आप शायद अनुमान लगाने में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हल करके देख लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। प्रतिस्थापन विधि और जो है विलोपन विधि दोनों से हल करना है। हमारा क्लास रोज़ 7 बजे चलता है शाम में। आप लोग हमारे चैनल पे आकर के रोज़ 7 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रा शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए माय डियर, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको हम हल करेंगे। पहले तो हम हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, क्योंकि वही हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, हमने लिख लिया विलोपन विधि। अब चलिए विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। माय डियर, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें से किसी एक मान को हमें क्या करना होगा, दूसरे मान के बराबर करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में जो है 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये समीकरण 1 के बराबर हो जाए, है ना। यहाँ पे 4y है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे, 4y के बराबर तो हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद जो है 1 के साथ इसको जोड़ देंगे, सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा समीकरण 2 में 2 से गुना कर, क्या करना होगा, 2 से गुना कर समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 से जोड़ने पर क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुना कर देते हैं। 2 से इसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 से जोड़ देना है, इसको जो है समीकरण 1 से जोड़ देना है। तो माय डियर, 4x है और 3x है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x। अब यहाँ पे प्लस की 4y है, यहाँ पे माइनस के 4y है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कुछ बचा ही नहीं, है ना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो क्या करना होगा अभी आपको, जोड़ना है। 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे सिंपली, तो = 14। अब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 14/7, यानी कि 7 दूनी 14, x = 2। माय डियर, x का मान आपका आ गया 2। अब सिंपली जो है x के मान को आपको पुट करना होगा समीकरण 1 में। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए सिंपली x का मान कितना, 2 ही स्टेप में आ गया। हमने पहले इसमें 2 से गुना कर दिया, आपको x का मान प्राप्त हो गया, बस एक ही स्टेप में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 में जो है x का मान डाल दीजिए। समीकरण 1 है 3x, है ना, यानी कि 3 × 2 + 4y = 10। ठीक है, तो हो गया 3 दूनी 6 + 4y = 10। 4y छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 6, तो 4y = 4। ठीक है, और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, y की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 4/4 1। ठीक है, तो हो गया y = 1। अब देखिए x का मान भी आ गया और आपको क्या हो गया, y का मान भी पता चल गया, है ना। y का वैल्यू आ गया 1 और x की वैल्यू आ गई कितने आपको, 2। तो x और y दोनों को वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। देखिए सिंपल वे में आपने x का मान जो है कैसे ज्ञात कर लिया, कितना आसान था x का मान निकालना। तो माय डियर, अब जो है हम क्या करेंगे, ये तो था हमारा विलोपन विधि। अब जो है इसी प्रश्न को हमको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना होगा, क्योंकि भाई कहा जा रहा है सीख लेने से तो होगा नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। तो माय डियर, अब हम हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि तो हमने कर लिया, अब प्रतिस्थापन विधि से। चलिए
तो हमने जो है सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन, उसी को जो है अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आपको क्या करना होगा, सिंपली समीकरण 2 से लिख लीजिए, समीकरण 2 से y के वैल्यू बराबर, तो y की वैल्यू कितना है -2y, -2y बराबर 2x है, इधर आ गया तो क्या हो गया -2x। ठीक है, अब देखिए 2 - 2x और यहाँ पे अब क्या करना होगा y की वैल्यू, तो 2 - 2x बटे 2, y की वैल्यू आ गई कैंसिल यहाँ, तो 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल, y बराबर कितने हो गया 2x, क्योंकि यहाँ -2x है तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू आपको प्राप्त होती है यहाँ पे 2x। ठीक है, अब जब y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी तो y का मान आपको किस में डालना होगा, y माय डियर हमने जो है यहाँ पे समीकरण नोट कर लिया। अब हम इसको हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से अब जो है हम इसको हल करके देखते हैं। तो लिखना होगा समीकरण 2 से y बराबर, माय डियर समीकरण 2 से y बराबर, तो y की वैल्यू छाटेंगे तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ x बचेगा, और 2 से 2 माइनस हो जाएगा इधर तो 1 बचेगा, यानी कि y इक्वल टू हमारा हो जाएगा x - 1। ठीक है, क्या हो गया y इक्वल टू x - 1 सिंपली। अब y की वैल्यू आपको किसी न किसी में तो डालना ही पड़ेगा, तो y का मान आप किस में डालते हैं, तो y का मान आप डाल दीजिए समीकरण 1 में। ठीक है, y का मान आप डाल दीजिए समीकरण 1 में, सिंपल ठीक ही रहेगा। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x - 1 आया है तो हो जाएगा 3x + 4, y की जगह रखना होगा आपको x - 1 इक्वल टू 10। ठीक है, 4 से सब में गुना करना होगा, 3x + 4x - 4 इक्वल टू 10, 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7x बराबर 10, -4 इधर आ गया, हो गया +4। ठीक है, तो 7x बराबर 14। अब x बराबर निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 14/7, 7 दूनी 14, यानी कि x इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए x का मान निकालने में कितना लफड़ा हुआ। ठीक है ना, समीकरण पहले y का मान निकालिए 2 से, फिर समीकरण 1 में डालिए, तो अब आपको x का मान निकलेगा। अब आप x का मान जो है दूसरे समीकरण में डालिए, है ना, x का मान, अब देखिए x बराबर 2 आ गया, अब इसका मान आपको दूसरे समीकरण में डाल करके फिर आपको पता करना है, x बराबर 2 आ गया ना, तो x का मान डाल दीजिए फिर से, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए इसमें 2 बार डालना पड़ता है, देखिए यहाँ भी हमने रखा मान, फिर रखा, 2 बार करना पड़ रहा है, यानी कि ये लॉन्ग मेथड है। सिंपली आपको प्रतिस्थापन विधि जो विलोपन विधि से पता चल ही रहा है कि ये जो है उससे लॉन्ग मेथड पे आ रहा है ना। तो 3 गुने x की जगह 2 + 4y इक्वल टू 10, हो गया 6 + 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू हो जाएंगे 10 - 6, तो y इक्वल टू 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 4, अब बटे में ये 4 आ गया तो 1, तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। देख लीजिए, बस सिंपली पता चल ही रहा है कि भाई विलोपन विधि बहुत बेस्ट है प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इसमें काफ़ी सारे वर्क करने पड़ते हैं, बट विलोपन विधि में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपली हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो माय डियर चलिए, आई होप आपको जो है ये समझ में आया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।